Well, so hello and welcome back to my YouTube channel, The World Sharma Vlogs, and I hope you guys are doing good. आज है थर्सडे और टाइम हो गया है दोपहर के 2:05 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। अभी मैं हूँ वाशी में और जा रहा हूँ टुवर्ड्स बदलापुर घर जा रहा हूँ मैं गया था चेंबूर क्योंकि चेंबूर में मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी और मैं सुबह 10 बजे घर से निकला हूँ। सबसे पहले गया था मैं तुर्बे में स्कोडा का सर्विस सेंटर है, तो वहाँ से गाड़ी पिकअप करनी थी। तो पिछले 2 दिन से स्कोडा खड़ी थी सर्विस सेंटर में क्योंकि इसका थोड़ा काम निकल आया था। तो 2 दिन इसीलिए लग गए क्योंकि अंडर वारंटी है, तो वो अप्रूवल लाने में टाइम लग गया। तो इसका पीछे का जो सस्पेंशन है राइट साइड का वो चेंज किया और ये जो स्टीयरिंग रॉड है वो भी चेंज किया। तो सुबह पहले सर्विस सेंटर गया, वहाँ से गाड़ी ली और फिर डायरेक्टली मैं चले गया चेंबूर। तो बात आज इस गाड़ी की नहीं होने वाली है और ना ही इसका क्या काम हुआ है वो डिस्कस करूँगा मैं। मुझे बात करनी है कि मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं था और ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा और ना मैं कुछ स्टोरीज अपलोड कर पा रहा था, ना मैं कुछ अपडेट दे पा रहा था। तो हुआ यूँ कि पिछले आज से 15-20 दिन पहले मेरी सर्जरी हुई, तो जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली रेस्टिंग मोड में था। तो 7 मई को मेरी सर्जरी हुई साइनसाइटिस और नेजल पॉलिप्स की, और बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई थी मेरी, जो मैंने सोचा नहीं था। हालांकि ये जो साइनस है वो काफ़ी टाइम से मैं मतलब ये इशू फेस कर रहा था। मुझे पिछले 2-3 साल से साइनस था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। कोविड के बाद से ज़्यादा सीवियर हो गया था। तो जब से मुझे साइनस था, जब मेरा सिर्फ डेविएटेड सेप्टम था, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो पा रही थी। रनिंग रोज रहने का, फिर हेडेक, वो सब तो होता ही था। बट उसके बाद में मेजर प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मुझे नेजल पॉलिप्स भी होने लग गए, जिसकी वजह से मेरी ब्रीदिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो गई। ना मैं सांस ले पा रहा था, ना मैं मतलब जो पूरा प्रोसेस जो हम नाक से करते हैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट का, वो पूरा बंद हो गया था मेरा। तो मुझे मुंह से सांस लेना पड़ रही थी, तो वो बहुत दिक्कत दे रहा था और पिछले 2-3 साल से वो बढ़ता ही गया। तो जब इनिशियली मुझे पता चला कि ऐसा नेजल पॉलिप हो गया है, तो मैं ENT को कंसल्ट करता था और फिर एंटीबायोटिक्स और जो भी मेडिसिन है वो लेके वो श्रिंक हो जाता था। तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ने लग गया था। बट पिछले साल मार्च में मुझे ज़्यादा वो प्रॉब्लम होने लग गई थी। तब फिर से मैंने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। तो जो ENT है वो चेंबूर में है, तो उनके पास से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। इनिशियली मैं जाता था मुलुंड में मेरा पूरा चेकअप कराया, बट मुझे वहाँ से कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। फिर मैंने बदलापुर में भी एक ENT को देखा है, बट उधर से भी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि चेंबूर में एक बहुत ही अच्छा ENT है, सर्जन है वो, तो आई शुड कंसल्ट है। तो मैंने फिर उनको कंसल्ट करके अपना पूरा ट्रीटमेंट चालू करवाया। और सर्जरी का डिसीजन इसके लिए लिया क्योंकि मार्च 2026 में, मतलब ये साल, मुझे बहुत ही बुरा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसके वजह से ना मैं खा पा रहा था, ना कुछ सॉलो कर पा रहा था, पानी भी तक नहीं पी पा रहा था मैं, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। तब उस टाइम पे मुझे मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, एकदम अनबेरेबल पेन था और मुझे खुद को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ करके। फिर मैं गया वापस ENT के पास में, उन्होंने फिर मुझे पेन किलर दिए, फिर 2 इंजेक्शंस दिए, तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर उस टाइम उन्होंने बोला कि सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तब फिर वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हुआ। तो पहले उन्होंने मुझे मेडिसिन दी ताकि वो जो पॉलिप है वो थोड़ा श्रिंक होने लग जाए। तो वो कुछ 15 या 20 दिन का कोर्स था। वो ख़त्म करने के बाद में फिर मुझे उन्होंने एडवाइस किया था CT स्कैन कराने के लिए। फिर CT स्कैन करवाया। CT स्कैन में पता चला कि ये जो पूरा पोर्शन है मेरा, उसमें इन्फेक्शन हो गया। मतलब जो पॉलिप्स है वो साइनस कैविटी में भी है, प्लस आँखों के नीचे भी है और फोरहेड पे सब जगह फैल गए हैं। तो
उसी टाइम जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि ये तो अब सिर्फ सर्जरी से ही निकल पाएगा, नहीं तो वो बिना मतलब मेडिसिन से तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर उन्होंने मुझे और 15 दिन का कोर्स दिया दवाई का, जिससे थोड़ा और जो पॉलिप्स है वो श्रिंक हो जाए, पैसेज खुल जाए। पैसेज खुलना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि प्रोब डालना पड़ता है, प्रोब से पता चलता है कि कितना अंदर तक फैला हुआ है। और फिर अगर पैसेज क्लियर नहीं होगा तो फिर वो माइक्रो डिब्रेटर रहता है, वो भी अंदर तक जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो 15 दिन का और कोर्स दिया मुझे। उसके बाद में जिस दिन सर्जरी की डेट फिक्स हो गई थी उसके एक हफ्ता पहले मुझे ब्लड टेस्ट करवाने बोला। ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, ईसीजी करवाया, एलर्जी टेस्ट करवाई। उनको सिर्फ चेकआउट करना था कि अगर किसी चीज़ की एलर्जी है तो उसका भी कुछ इलाज हो सके या नहीं, तो वो भी करवा लिया था। फिर फाइनली डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स होने के बाद में 7 मई को सुबह 7 बजे मुझे एडमिट होना था, तो मैं चले गया हॉस्पिटल। मैं एडमिट हुआ, फिर उन्होंने अपना प्रोसीजर पूरा चालू किया और उसके बाद में 8 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मुझे बस इतना याद है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले उन्होंने मुझे सलाइन लगाया था और थोड़े बहुत इंजेक्शन मारे थे। मतलब ओवरऑल सर्जरी के पहले मुझे 4 से 5 इंजेक्शन लगे। वो हो गया। उसके बाद में इंजेक्शन लगने के बाद में फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उधर से मेरा कुछ 2 या 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन था वो डॉक्टर के साथ में। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कुछ और तकलीफ तो है नहीं, कुछ मेडिकल हिस्ट्री है या कुछ नहीं है। तो वो सब बात चल रही थी और फिर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर एक ऐसा ब्लैक कलर का मास्क है। वो जैसे मुंह पे आया उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब 8:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मुझे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है करके। और वो जो सर्जरी थी वो काफ़ी लंबी चली। मतलब इनिशियली मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ 2 घंटे की सर्जरी होती है क्योंकि वो सेप्टम सीधा करना रहता है और पॉलिप्स निकालने रहता है। बट मेरी सर्जरी में लग गए पूरे 3.5 घंटे, और वो भी इसीलिए क्योंकि पॉलिप्स हर जगह फैला हुआ था और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। मतलब और ब्लीडिंग भी बहुत हो रही थी। तो वो ब्लीडिंग की वजह से वो अंदर तक वो माइक्रो डिब्रेटर डाल नहीं पा रहे थे और फिर 10 मिनट रुकना पड़ा था। फिर वो पॉलिप्स निकाल रहे, फिर रुक रहे। तो इतना सीवियर कंडीशन हो गया था। फिर मुझे शाम को 7 बजे प्रॉपर ऐसा होश आया और मेरी हालत इसीलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं फास्टिंग पे था। जिस दिन मेरी सर्जरी हुई डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि उसके पहले दिन से 12 बजे के बाद से पानी भी नहीं पीना है। तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि मैंने 6 तारीख से लेके 7 तारीख के शाम 7 बजे तक मैंने पानी ही नहीं पिया। और सर्जरी के बाद तो मेरा गला ऐसा चिपक गया था, मुझे मतलब अनबेरेबल था वो। और पूरे गले में क्लॉट्स हो गए थे, ब्लड क्लॉट्स। तो डॉक्टर ने ही मना किया था कि पानी नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है कि जब सर्जरी होती है अगर पानी पी लो उस दौरान तो वो लंग्स के अंदर जाने का डर रहता है पानी, और उसकी वजह से फिर मेजर इश्यूज हो सकते हैं। तो वही अवॉइड करने के लिए मुझे बोला गया था कि पानी नहीं पीना है। तो इसीलिए फिर मैंने फिर अपना को कंट्रोल किया कैसे कैसे करके। फिर रात के 8 बजे जाके मैंने 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे अच्छा लगा। इनिशियली मुझे बहुत चक्कर आने लगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मतलब पहली बार ऐसा कुछ हुआ होता मेरे साथ में। तो फिर पानी पिया, पानी पीने के बाद में फिर वो खाना खाया मैंने, तब जाके मुझे अच्छा लगा। तो यही सब हुआ। उसके बाद में मेरे को अच्छा कब लगने लगा, दूसरे दिन से, जब प्रॉपर मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी बॉडी बैक टू नॉर्मल हो रही है। मुझे पता लग रहा है कि मेरी सर्जरी हुई है, कुछ तो मेजर हुआ है मेरे साथ में। क्योंकि वो जो नाक है उसके अंदर पूरी पैकिंग डाल के रखी थी। एक मिनट। जो मेरी नाक है उसमें पैकिंग डाल के रखी थी, तो मुझे वो मुंह से ही सांस लेना पड़ रहा था। तो अब मुझे मुंह से सांस लेने की आदत पहले से थी क्योंकि जब मेरी नाक बंद थी
तब भी वो जो प्रोसेस है वो मुंह से ही कर रहा था मैं। बट मुझे डॉक्टर ने बोला था कि वो पैकिंग रहेगी। तो आइडियली क्या होता है कि जब भी साइनस की सर्जरी होती है, जिस दिन सर्जरी होती है उसके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। बट मेरा केस इतना सीवियर था कि डॉक्टर ने मुझे पर्सनली हॉस्पिटल में ही रहने बोला अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर मुझे घर छोड़ देते फिर उसके बाद में जाके अगर ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, और फिर मुझे टोटल आइसोलेशन में रखा था क्योंकि इन्फेक्शन भी नहीं फैलना चाहिए। तो वो हो गया। तो फिर मुझे सैटरडे दोपहर को डिस्चार्ज किया, उन्होंने पूरी पैकिंग निकाली। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब वो नाक से पूरी पैकिंग निकाली, क्योंकि पूरा अंदर तक, ये साइनस कैविटी के अंदर तक पूरा उन्होंने पैक करके रखा था। पूरा जो पट्टी होती है वो डाल के रखी थी, उसके बाद में यहाँ पे स्पॉन्ज डाल के रखा था। तो वो जब निकाला तब मेरी बहुत हालत ख़राब हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो निकालने के बाद भी 15-20 मिनट तक मेरी नाक में इतना दुख रहा था और जलन हो रही थी। बट उसके बाद में जो मुझे रिलीफ मिला है, तो फिर डिस्चार्ज हो गया, घर आया। घर आने के बाद में मुझे 1 हफ्ता लगा है वो प्रॉपरली रिकवर होने के लिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स तो निकल रहे थे मुंह से, ब्लड क्लॉट्स निकल रहे थे। फिर बाद में जब भी मैं रिंस करता था, मुझे एक डॉक्टर ने बोला था कि यहाँ से पानी डाल के यहाँ से निकालना है, और वो सोडियम और सलाइन वाटर रहता है, तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो वो करने में भी ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, खून निकलता था, जलन होती थी अलग से। और फिर दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, और इतनी हैवी मेडिसिन थी कि गर्मी होने लग गई थी मुझे पूरे बॉडी के अंदर, और बाहर का टेम्परेचर भी इतना हाई, तो वो मुझसे झेला नहीं जा रहा था। वो झेला नहीं जा रहा है मुझसे, और वो पेन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर मैंने ENT को कंसल्ट किया, फिर से फॉलोअप के लिए गया मैं, तब उन्होंने प्रोब डाला, एंडोस्कोपी करी, और फिर उन्होंने बोला कि अभी ठीक है, बस ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और फिर जो वॉश है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम करना है, मेडिसिन लेनी है ताकि एलर्जी ना फैले। तो अभी जो मेडिसिन उन्होंने दी थी वो पूरी हो गई है, अभी मैं एलर्जी की मेडिसिन ले रहा हूँ। तो उन्होंने जो पॉलिप है उसको टेस्टिंग के लिए भी भेजा था, उसमें पता चला कि एलर्जी की वजह से ही ये बढ़ गया था। तब वो ना बढ़े इसके लिए उन्होंने थोड़े और मेडिसिन दिए, मेरे को नेज़ल स्प्रे दी है, वो टाइम टू टाइम मुझे फॉलो करना है, फिर वो वॉश करना है, और जब भी मैं घर से निकलूँ तो मास्क पहन के ही निकलना है, बिना उसके मुझे कहीं जाना नहीं है, और धूल मिट्टी से मुझे बहुत बच के रहना है। तो यही सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। बट इन सब चीज़ों में जो एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि स्टार्ट टू एंड मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मेरा जो सर्जरी है मतलब वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हमें स्टार्ट टू एंड, जब से मेरा ये ट्रीटमेंट चालू हुआ, जब से सर्जरी की बात हुई, तब से लेके अभी तक वाइफ मेरे साथ में थी। वो मुझे मोटिवेट कर रही थी कि नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सब, एंड शी टुक केयर ऑफ मी, मतलब अच्छे से मेरा बहुत ध्यान रखा है मेरी वाइफ ने। और हर मतलब भागा दौड़ी भी की बेचारी ने, मतलब मेडिकल जाना, मेडिसिन लाना, फिर रात रात भर जागे रहना। तो अगर वो नहीं होती तो फिर मैं ऐसा तो मतलब नर्वस हो गया था मैं पूरी तरह से, बट शी वॉज देयर विथ मी, और हमेशा मुझे एकदम मोटिवेट करती गई और बोला कि जस्ट बी पॉजिटिव, सब सही है और अच्छा चल रहा है। तो इसी सब रीज़न की वजह से मैं मतलब ना कुछ ब्लॉग बना पा रहा था, ना कुछ अपलोड कर पा रहा था, और स्टोरी भी नहीं डाल पा रहा था कुछ। बट अभी धीरे धीरे मैं रिकवर हो रहा हूँ, और बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। और जैसे ही सब एकदम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, जब पूरी तरह से मुझे लगेगा कि हाँ चलो अब टाइम आ गया बैक टू स्क्वायर आने के लिए, तब फिर मैं वीडियोस बनाना चालू करूँगा। तो ये व्लॉग भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ कि इन पिछले 15-20 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से मैं मतलब थोड़ा इनएक्टिव हो गया था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं पूरी तरह से एक्टिव रहने वाला हूँ, व्लॉग्स बनाने वाला हूँ बहुत सारे, आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, और बहुत अच्छे कंटेंट्स आपको देखने मिलेंगे आगे जाके। तो बस यही है। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा था और
जैसा भी था, कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।